8. कम्यूटिंग फॉर वर्क तो बहुत कॉमन बात है इन एवरी स्मॉल एंड बिग टाउन। और इस कम्यूटिंग के दौरान मोर और लेस हम सब परेशान होते ही हैं, कभी ट्रैफिक जैम से या कभी खराब रोड कंडीशन से। लेकिन इन सब के बीच क्या आपने कभी ये सुना है कि कोई कम्यूटिंग से डर गया हो? भयम के आज के एपिसोड सुनने के बाद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। देवेश और कौशल एक म्यूजिक चैनल में जॉब करते थे और देवेश बाय प्रोफेशन एक म्यूजिक कंपोजर है और ये दोनों मोस्टली साथ में ही देवेश की बुलेट पे ऑफिस कम्यूट करते थे। मेरा नाम देवेश है और मैं एक म्यूजिक फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आई एम अ म्यूजिशियन बाय प्रोफेशन। सो ये बात है अराउंड 2011-12 की। तभी मैं एक म्यूजिक चैनल में काम करता था। कई बार निकलते निकलते रात में लेट हो जाता था। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। और मेरा एक दोस्त है, हु इज़ ऑल्सो अकेली। हम लोग साथ में ही जाते थे मेरी बुलेट पे और साथ में लौट के आते थे बिकॉज हम आसपास ही रहते। तो आई स्टे इन सबर्ब्स और हमारा जो ऑफिस था दैट वाज इन पवई। हम लोग एक दिन ऐसी रात में बैठे हुए थे, हम लोग का डेमो विनर हुआ ऑफिस में, हम लोग निकल गए। इट वॉज बिटवीन 12:30 एंड 1:30 व्हेन वी लेफ्ट फ्रॉम ऑफिस। निकले आराम से, मस्त, रोड तो खाली था। तो जैसे ही हम लोगों ने JVR का जो रोड है वो क्रॉस किया टू कम टू सबर्ब्स, वी टेक अ राइट फ्रॉम हाईवे। तो बीच में एक आर्य मिल कॉलोनी आती है, काफ़ी फेमस रही है वो जो एरिया है आर्य मिल कॉलोनी, वेरी फेमस एंड वेरी ओल्ड। और काफ़ी बोलते हैं वहाँ पे आसपास में एक शमशान भी है हाईवे को लगते। आर्य तो बहुत फेमस है अपने हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस के लिए, बहुत लोग बोलते रहते हैं। हम लोग तो एज यंगस्टर सुनते ही रहते हैं। वी लिसन टू इट, वी एंजॉय इट, बट वी इन शॉर्ट वी डोंट बिलीव इट। उसको हम सीरियसली नहीं लेते हैं। तो हम लोग हाईवे पे जा रहे हैं, जैसे ही वो आर्य मिल क्वालिटी का फ्लाईओवर आया, उस टाइम पे कुछ 1-1:15 बजा होगा रात का। मैंने देखा, मैं तकरीबन में ड्राइव कर रहा था, फ्लाईओवर के एक्सट्रीम राइट से वहां से एक प्लास्टिक उड़ा, ब्लैक कलर का बड़ा सा प्लास्टिक। हम लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया। कौशल ने भी देखा, मैंने भी देखा, बट वी डिडंट एक्सचेंज कि हाँ देखो वो प्लास्टिक उठ रहा है, कौन बोलता है। सो मैं अपना चला रहा था। इट्स लाइक थोड़ा सा वो हमारे से सिंक में चल रहा है। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वो राइट से लेफ्ट आ रहा है हमारे पास। तो थोड़ी देर पहले जैसे ही हम मतलब उसके लाइन को क्रॉस कर रहे, वो हमारे आगे आ गया उड़ते हुए वो प्लास्टिक। अब मैंने भी देखा, कौशल ने भी देखा, कौशल पीछे बैठा हुआ था। जैसे ही हम उस प्लास्टिक के पास में आए, आई डोंट नो, मतलब शायद कोई यकीन करेगा नहीं करेगा, वो प्लास्टिक एक्चुअली था ही नहीं, पता नहीं क्या था वो चीज़। उस पे से हमारी जो बुलेट है, इट वॉज नॉट अ बाइक, मतलब मैं अंडरलाइन करके बता रहा हूँ ये बात क्योंकि वी नो हाउ हैवी द बुलेट था। तो वो बुलेट हमारी हल्की सी हवा में थोड़ी सी फ्लाई हुई, मतलब ऐसे एक होता है ना पतरा जैसा कुछ जो छपरे पे लगता है, वैसा टाइप का कुछ पतरा जैसा था। आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू डिस्क्राइब दैट ऑब्जेक्ट। इट वॉज लुकिंग लाइक अ प्लास्टिक अर्लियर। और जैसे ही वो हम उसके पास आए, मैं उसको चाह रहा था डॉच करके निकल जाऊँ साइड से, बट वो ऐसा था कि मैं डॉच करता तो मैं गिर जाता। बुलेट पे यूजुअली लोग कट नहीं मारते, इट्स नॉट अ बाइक। मुझे उसको हॉप करके ही जाना था। जैसे ही हमने उसके ऊपर से गाड़ी निकाली, हमारी गाड़ी लिटरली थोड़ी सी ऐसे लिफ्ट होके ऐसे बम्प हुई है रोड पे, एकदम ढपाक करके। लेते वो थोड़ा स्टंट में होता ना, नॉट दैट मच बट थोड़ा सा। एंड कौशल ने तुरंत पीछे देखा और ऐसा लगा कि वो कोई हेवी ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इट्स नॉट अ फ्लूइड ऑब्जेक्ट। और वो वापस उड़ने तक गया और गायब हो गया। और हम लोग उतरे फ्लाईओवर से और हम लोग ने लेफ्ट में बुलेट लगाई और हम दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं और पूछ रहे कि तूने देखा ना, तूने देखा ना। और कौशल बोलने लगा कि यार समझ में नहीं आया ये क्या था, लग तो थैली रही थी बट निकला पतरा। मैंने भी बोला यार एग्जैक्टली। और मैंने उसको ये बताया उस टाइम पे कि मुझे लगा शायद तूने देखा नहीं होगा, लेकिन कौशल बोला कि नहीं मैंने देखा, वो थैली हमारे पास उड़ते हुए आ रही है।
एंड आई थॉट, कौशल ने ऐसा बताया कि आई थॉट कि या तो हम साइड से निकल जाएंगे या तो उसके ऊपर से निकल जाएंगे, क्या थैली तो है. वी नेवर इमेजिन्ड थैली जैसी दिखने वाली चीज़ खुद पतरा जैसा होगा. मतलब, और चलो माना पतरा है भी, लेकिन वो जिस तरीके से मतलब बोलते हैं ना, उसमें से जितनी लचक थी उसमें, जो थैली और कपड़े में जो होती है. एंड हम सब ने एक थैली को और एक कपड़े को रोड पे उड़ते हुए देखा है बहुत बार. वी वर शॉक्ड. और फिर वापस से आके बहुत सारे लोगों से समझा, काफ़ी लोगों ने बताया कि वो जो एरिया है, स्पेशली वो जो फ्लाईओवर है, वहाँ पे ऐसे कुछ होता रहता है. इनफैक्ट वहाँ पे बहुत खौफनाक एक्सीडेंट्स भी होते हैं, अनएक्सप्लेन्ड एक्सीडेंट्स होते हैं. तो वी जस्ट रियलाइज कि वी वर लकी इनफ टू मतलब पास दैट वॉट एवर दैट एंटिटी वॉज, एंड वी पास्ड वेरी सेफली फ्रॉम देयर. मैंने ये स्टोरी बहुत बार सुनी और ये सोच रही थी कि किसी को भी ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं हो सकता कि एक प्लास्टिक शीट को आयरन शीट समझ बैठे. लेकिन मैं पर्सनल लेवल पे इन्हें काउंटर नहीं कर सकती. हमारा भयम एक्सपीरियंस भी कम्यूटिंग के दौरान हुआ है. हाय, मेरा नाम यजत है और मैं आज आपको अपने दोस्त कार्तिक की घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ. कार्तिक देहरादून से था और वो नया नया गाजियाबाद में शिफ्ट हुआ था अपनी हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए. और वो उस एरिया में क्योंकि नया था तो उसे ज़्यादा जानकारी नहीं थी वहाँ के बारे में. उसके पास अपनी खुद की एक बाइक थी. वो अक्सर दिन में कॉलेज अपनी बाइक से ही जाया करता था. और एक दिन उसने सोचा कि रात को थोड़ा टहलने निकलता हूँ, और उसे थोड़ा काम भी था अपने दूसरे दोस्त के घर पे. तो उसने सोचा कि वो वहाँ जाके उससे भी मिलके आ जाएगा. तो रात के समय वो निकला था अपनी बाइक लेकर के, और उसने सोचा कि वो हिंडन एलिवेटेड रोड, जो कि हिंडन फ्लाईओवर है, वो पकड़ेगा, जो कि हिंडन नदी के ऊपर ही सिचुएटेड है. उसने सोचा कि वो जल्दी पहुंच जाऊंगा तो मैं वही पकड़ता हूँ. तो वो रात को बाइक लेके निकला और हिंडन फ्लाईओवर के ऊपर पहुंचा. जैसे ही फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ा, उसे तेज हवाएं फील होने लग गई कि हवाएं एकदम से काफी तेज हो गई है. और हिंडन एलिवेटेड रोड काफी सुनसान थी, कोई था नहीं वहां पे. तो वो देख करके उसे थोड़ा अजीब सा फील हुआ. यूजुअली फ्लाईओवर हमेशा बिजी रहता था दिन के टाइम पे, बट अचानक से रात के टाइम पे एकदम खाली है. लाइक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा उसे वहां पे. तो वो जाता है फ्लाईओवर पे, चढ़ता जाता है. और क्योंकि फ्लाईओवर थोड़ा लंबा है तो वो, और कोई था नहीं वहां पे, तो उसने सोचा कि स्पीड थोड़ी सी तेज ही रखते हैं. तो जब वो अपनी बाइक पे जा रहा था, अपनी स्पीड मेंटेन कर रहा था, उसे दूर से एक लड़की सफेद साड़ी में खड़ी हुई नजर आती है. वो जैसे ही उस लड़की को देखता है, उसे बहुत अजीब सी फीलिंग आती है, क्योंकि फ्लाईओवर पे कोई भी नहीं है, एकदम खाली फ्लाईओवर, और एकदम से फ्लाईओवर के बीचों बीच एक लड़की सफेद साड़ी में खड़ी हुई है, जिसमें कि उसका चेहरा वो देख नहीं पा रहे क्योंकि वो उस तरफ, दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हुई है. वो जाता है, उसको लगा कि ज्यादा ध्यान देते नहीं, क्या पता कोई हो, वो क्यों डिस्टर्ब करे किसी को. तो अपनी बाइक से आगे बढ़ता चला जाता है, और एकदम से उस लड़की का चेहरा उसे दिखाई देता है. लड़की मुड़ के उसे देखती है और उसकी आंखें बहुत बड़ी होती है. वो आंखें निकाल के उसे घूर रही होती है. वो देख करके कार्तिक सहम गया था. कार्तिक ने अपनी बाइक स्लो की और उसने सोचा कि क्या हो रहा है, और एकदम से वो लड़की उसके पीछे भागने लगी. कार्तिक ने बहुत तेज अपनी बाइक बढ़ाई. उसे बहुत जोर से लड़की की चिल्लाने की आवाज आ रही थी. उसने सुना नहीं, वो काफी घबरा गया और वो उसने अपनी बाइक भगाते ले गया. बट उसने एक चीज नोटिस की कि वो लड़की उसकी बाइक की स्पीड मेंटेन करना चाह रही थी. वो उसके उसे जब भी वो बाइक के बैक मिरर में देख रहा था, उसे लगा कि वो लड़की उसके पीछे ही है, बस थोड़ी ही दूरी पे, कि अगर वो एक हाथ खींचेगी तो पकड़ में आ जाएगा. बट कार्तिक ने बहुत तेज बाइक भगाता हुआ ले गया, और जैसे उसने फ्लाईओवर क्रॉस कर लिया, उसने देखा कि वो लड़की पीछे है ही नहीं. फ्लाईओवर एकदम सुनसान पड़ा हुआ है, खाली पड़ा है. वो बहुत डर गया था और वो सीधा अपने दोस्त के घर जाके रुका. उसने अपने दोस्त को बात बताई, तो उसके दोस्त ने बोला कि तुझे कभी भी रात के टाइम पे वो फ्लाईओवर नहीं पकड़ना है. वहां पे ऐसे हॉरर इंसिडेंट्स हो रखे हैं, जहाँ पे सुनने में आया कि एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कि एक लड़की मर गई थी और उसकी डेड बॉडी वहीं नदी के अंदर मिली थी. तो वो देख के कार्तिक सहम गया था, और उसने सोचा कि वो रात को अपने दोस्त के घर पे ही रुक जाएगा, और फिर उसके बाद जाकर के
वो अगली सुबह दूसरा रास्ता पकड़ के अपने घर गया और कभी भी दोबारा उस फ्लाईओवर पे नहीं आया। क्या ऐसा हो सकता है एक इंसान इतना तेज दौड़ पाए, वो भी एक बाइक की स्पीड को मैच करते हुए? स्ट्रेंज, राइट? बट संदीप के साथ जो हुआ वो और भी स्ट्रेंज है। मेरा नाम संदीप है। ये कहानी है औरंगाबाद की। जनरली मेरी डे शिफ्ट चलती थी MIDC में, तो एक दिन मुझे ओवर टाइम मिलता है और रात को देर हो जाती है, 2 बज जाते हैं। मैं बाइक से निकलता हूँ, तो ब्रिज के साइड वाला जो रास्ता होता है वहाँ से मैं जा रहा होता हूँ, तो मुझे दिखती है एक सुंदर सी औरत। थोड़ी परेशान सी दिखती है, नर्वस रहती है और ऐसी मदद मांगती हुई वो मुझे आवाज़ लगाती है। तो मैं अपनी गाड़ी रोकता हूँ उसके पास में और पूछता हूँ क्या हुआ। तो कहती है कि मुझे गाड़ी नहीं मिली, रात बहुत हो गई है, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो मेरा गांव भी पास में ही है, तो मुझे छोड़ दोगे क्या? तो मैंने बोला हाँ, ये गांव तो मेरे ही गांव के पहले पड़ता है और हम दोनों चल दिए। वो बता रही है कि मैं ये गांव में ये काम करती हूँ। वो पूछने लगी तुम्हारी शादी हुई है? मैंने कहा कि नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। फिर वो अपनी पति की बातें सुनाने लगी। वो कह रही थी कि मेरा पति नशा करता है, देखभाल नहीं करता, पैसा नहीं कमाता और इसलिए मुझे बाहर गांव में जाकर काम करना पड़ता है। फिर उसने कहा कि अभी मुझे पड़ोसियों का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो जल्दी से जल्दी घर पर आओ। थोड़ी देर बाद जब मैं आगे जाता हूँ तो देखता हूँ कि वही सेम औरत वही खड़ी उसी पॉइंट पे, सेम नर्वसनेस उसके चेहरे पर। मैं एकदम कंफ्यूज हो गया, मैं डर गया। ये क्या मैंने देख लिया? सारे इमोशंस मेरे एक साथ फील होने लगे, मेरे को डर, कंफ्यूजन। तो मैंने अपनी गाड़ी इस बार रोकी नहीं और उसी औरत को देखते देखते मैं आगे बढ़ गया। तो औरत भी मुझे देख रही थी, हेल्प मांग रही थी। तो वहाँ से आगे निकल गया मैं। अचानक उसकी आवाज़ आई पीछे से, क्या हुआ, मेरी मदद क्यों नहीं की? मैं सोच में पड़ गया, उधर भी खड़ी है, मेरे पीछे भी बैठी है। अब मैं गाड़ी अपनी स्पीड से भगाने लगा। औरत फिर से चिल्लाई, मेरी बेटी बीमार है, मुझे अभी के अभी घर छोड़ दे, नहीं तो तेरी जान जाएगी। मैं सोच रहा अब करे तो करे क्या। मैंने और तेजी से गाड़ी भगाई। आगे देखता हूँ तो क्या, फिर से वही औरत उसी फ्लाईओवर के पॉइंट पे और पीछे से भी वही चिल्ला रही है। मेरी हुई हालत खराब, एकदम पैनिक कर गया मैं और कहीं जाकर मेरी गाड़ी जोर से टकराई। फिर सुबह हुई, थोड़ा थोड़ा होश आने लगा और लोगों की भीड़ दिख रही थी थोड़ी, और शोर शराबे से मुझे होश आया। तो किसी ने चेहरे पर पानी मारा तो प्रॉपर होश आया, तो देखता हूँ कि मैं उसी फ्लाईओवर के पास पड़ा हुआ था। तो इतनी गाड़ी भगाने के बाद भी उस पॉइंट को पार नहीं कर पाया मैं, और बार बार मैं उसी जगह पहुंच रहा हूँ। तो फिर बाद में लोग पूछने लगे कि कौन से गांव से हो, कैसे गिरे, क्या हुआ, एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो फिर मैंने उनको बताया कि वो औरत मेरे पीछे है, वो औरत मेरे पीछे पड़ी है। मैं काफ़ी अभी भी पैनिक में आ गया था। तो फिर काम डाउन होने के बाद फिर उनसे बाद में मुझे पता चलता है कि वो औरत उसी गांव की थी। कुछ दिन पहले उसकी बेटी की तबीयत जब ख़राब थी तब वो रात के समय आ रही थी, तो उसकी रोड एक्सीडेंट में जान चली गई थी, तो उसी फ्लाईओवर वाले पॉइंट के पास। मैं भी काफी कम्यूटिंग करती हूँ, स्पेशली वर्क रिलेटेड कम्यूट्स। कई बार एक सिटी से दूसरी सिटी बाय रोड भी ट्रैवल किया है, एंड इन डिफरेंट टाइम बैंड्स। बट फॉर्चुनेटली मुझे ऐसे कोई भी एक्सपीरियंसेस नहीं हुए। बट मैंने बहुत से ड्राइवर्स की स्टोरीज कलेक्ट की है। अपकमिंग एपिसोड्स में
वो भी शेयर करूंगी। लेकिन एक बात तो सच है, जिसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ उन्हें ये सब कहानियां लगती हैं, और जिनके साथ हो गया वो इसे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस कहते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है? हमें जरूर बताइए। और अगर आपका मानना ये है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, तो आप हमारे दूसरे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस सुन सकते हैं। भयम की